यह लड़की भगवान का अंश है। इस समय लड़की एक जगह पर खड़ा हुआ था। अचानक एक पत्ता लड़की के पास उड़ते हुए आ रहा था, जिसकी आवाज सुनने के बाद लड़की ने जैसे ही पीछे देखा और अपना हाथ आगे किया, उसके अगले ही पल पत्ता उड़ के लड़की के हाथों के ऊपर आ गया। पत्ते को थोड़ी टाइम देखने के बाद लड़की के दिमाग में एक विचार आया। उसके अगले ही पल लड़की दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंच गई। उसके बाद नदी के अंदर से थोड़ा सा मिट्टी और पानी लेकर लड़की वापस अपने घर जाकर उस मिट्टी को एक टेबल के ऊपर रख दिया। तभी लड़की क्या कर रही है देखने के लिए कुछ छोटे छोटे आत्मा लड़की के पास आया। पहले तो लड़की ने उस मिट्टी के ऊपर एक बीज रखा। उसके अगले ही पल नदी से जो पानी लाया था उस पानी को मिट्टी के ऊपर डालकर अपने हाथों की सहायता से थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद एक बहुत ही सुंदर और छोटा बच्चा बना दिया। बच्चा तैयार होते ही और दो आत्मा लड़की के पास एक बहुत ही बड़ा पत्ता लेकर आया, जिस पत्ते की सहायता से लड़की ने उस मिट्टी की गुड़िया को कपड़े पहना दिया। उसके बाद लड़की जब उस गुड़िया को लेकर जा रही थी, अचानक आसमान में बहुत ही सुंदर और ठंडी हवा बहने लगी। फिर भी लड़की धीरे धीरे चलते हुए एक जादुई पेड़ के पास आकर उस पेड़ के अंदर उस गुड़िया को रख दिया। गुड़िया को रखने के बाद लड़की जैसे ही थोड़ा सा खुश हुई, उसके अगले ही पल वह पेड़ पूरी तरह से बंद हो गया। उसके बाद से ही लड़की हर वक्त उस पेड़ के पास रहती और उस पेड़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती। जब भी उस पेड़ के अगल बगल धूल जमता, लड़की झाड़ू की मदद से उस धूल को भी हटा देती। पेड़ की देखभाल करते हुए पल भर में मौसम बदल के ठंड का मौसम आ गया। ठंड के मौसम जाने के बाद भी लड़की हर वक्त उस पेड़ का ही देखभाल करती। मगर एक दिन लड़की जब सो रही थी, अचानक उस पेड़ के अंदर से सुनहरी रोशनी दिखाई दी। उसके बाद लड़की जैसे ही उस पेड़ के अंदर देखी, यह पता चला कि इस समय वह मिट्टी का पुतला पूरी तरह से एक इंसान बन चुका था, जिसे देखकर लड़की बहुत ज्यादा खुश हुई और एक पक्षी के ऊपर बैठकर उस पुतले को अपने साथ लेकर एक नदी किनारे पहुंच गई। उसके बाद पक्षी के ऊपर से उतार के लड़की उस बच्चे को अपने गोद में लेकर नदी के पास आई और उस बच्चे के शरीर में जान डालने के बाद एक फूलों के ऊपर बैठाकर उस बच्चे को नदी से दूर धकेल दिया। उसके अगले ही पल वह बच्चा नदी में बहते हुए बहुत दूर चला गया। दरअसल यह कोई आम नदी नहीं, बल्कि एक ऐसा नदी था जिस नदी की सहायता से ही बच्चा अपनी मां की गर्भ से जन्म लेता। लड़का जब पानी के नीचे सो रहा था, तभी कुछ हाथ लड़के के पास आया। असल में यह वही हाथ था जिन हाथों की सहायता से डॉक्टर एक बच्चे को अपनी मां की गर्भ से बाहर निकालता है और डॉक्टर की वजह से ही कोई बच्चा पहली बार इस दुनिया का मुंह देख पाता है। मगर लड़की को नहीं पता था कि उस बच्चे का जन्म हुआ है कि नहीं, इसलिए लड़की बहुत ज्यादा चिंता में थी। तभी लड़की ने वही पत्ता देखा जिस पत्ते से लड़की ने उस बच्चे का कपड़ा बनाया था। मगर लड़की ने जैसे ही उस पत्ते को उठाकर अपने हाथ में लिया, उसके अगले ही पल वह पत्ता धूल बनकर हवा में बह गया। पत्ते को धूल बनते हुए देखकर लड़की को लगा शायद उसने इतने दिनों से मेहनत करके जिस बच्चे का जन्म करवाया, शायद वह बच्चा दुनिया का मुंह नहीं देख पाया। यही सोचते हुए लड़की बहुत ज्यादा उदास हो गई। इसलिए लड़की उस जगह से जैसे ही जा रही थी, अचानक लड़की की नजर गई मिट्टी के ऊपर, जिस मिट्टी के ऊपर से एक पौधे का जन्म हो रहा था। धीरे धीरे वह पौधा जमीन से निकला और थोड़ा सा बड़ा हो गया, जिसे देखकर इस बार लड़की समझ गई उसने इतने दिनों से जिस बच्चे का जन्म करवाया था, इस समय वह बच्चा दुनिया का मुंह देख चुका है। यही सोचकर आखिरकार वह लड़की बहुत ज्यादा खुश हुई और उस जगह से वापस और एक बच्चा बनाने चली गई।